तो हाँ जी, जी जी भैया, ये एन चौड़ी मोटी फटी पड़ी है। वेलकम टू जी जी एरा, गंभीर गिल एरा। 500 रन की लीड के साथ भी डिक्लेयर करने में चौड़ी लाल। और ऐसा नहीं कि भाई पता नहीं कितने ओवर पड़े हैं, 2 दिन पड़े हैं, 1.5 दिन पड़े हैं, बेसबॉल तो चेस करते का भाई साहब ओवर घट रहे हैं। जितने ज्यादा ओवर तुम बैटिंग करोगे उतने कम ओवर इस मैच में बचेंगे, उतने कम ओवर का चांस तुम्हारे बॉलर के पास बचेगा विकेट लेने का। मुझे लगा ठीक है यार, 500 नहीं, कोई कोई बात नहीं, वहां तक चीजें अंडरस्टूडेबल थी कि 500 पे डिक्लेयर नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। 50 रन का क्वेश्चन चाहिए बिकॉज ऑफ द बैच बॉल फैक्टर, बिकॉज ऑफ द फ्लैट ट्रैक फैक्टर। ठीक है, 5.5 से वो एंड आई वाज लाइक कि भाई अब तो इनिंग डिक्लेयर होने वाली है, अब तो बस सेट हो गया, अब तो इंग्लैंड को खिलाना ही पड़ेगा। नहीं, 550 पे भी ये जीजीआर की जोड़ी नहीं रुकी। 600 रन होने के बाद ड्रिंक्स ब्रेक आ गई, जिसका मतलब 5 मिनट और बेस्ट होने वाले थे। तो जाके ड्रेसिंग रूम से इशारा आया, आई डोंट नो शर्म के मारे आया, बिकॉज आकाशदीप भी पैड लगा के उस टाइम बैठा हुआ था। भाई ये माइंड सेट है, ये मेंटेलिटी है। कब? जब तुम सीरीज में ऑलरेडी 1-0 डाउन हो, कब? जब तुम 4 दिन टेस्ट मैच डोमिनेट कर चुके हो, कब? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे 550 रन लग चुके हैं, तब भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही डिक्लेयर करने की। और ऐसे नहीं को 150 ओवर बचे थे मैच में भाई, 110-12 ओवर बचे थे यार, 6 के रन से खेल के तब जाके ये रन बनने थे। लेकिन ये माइंड सेट, ये मेंटेलिटी, ये कुछ नहीं है भाई। ये रिफ्लेक्ट करता है, ये चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, ये जो ड्रेसिंग रूम की ये जो प्लानिंग होती है ना, ये जो कोच का जो विजन होता है ना, जो सोच होती है ना भाई साहब, ये इन सब एक्शन से रिफ्लेक्ट करती है कि गौतम गंभीर भाई बातें चोद ले जितनी मर्जी तू चोद रहा है, लेकिन एक बार टेस्ट की बात करूंगा ना भाई, तूने इंडिया को इतना नीचे लगा दिया ना टेस्ट में, तेरी सोच ने, इस कचरे सोच ने, इस वाहियात मेंटलिटी ने, कि टेस्ट में हम हार रहे हैं, इतनी गंदे तरीके से हार रहे हैं, घर में घर से बाहर आ रहे हैं। तो बेटा ये भगचोदी नहीं चलेगी। और ये बहुत बहुत पैथेटिक था, इट वाज लिटरली एम्बैरेसिंग। इट वाज लाइक कि इंडिया नहीं चाहती भाई इस मैच से रिजल्ट आए। इट वाज मोर लाइक कि इंडिया चाह रही है कि जैसे तैसे करके टाइम किल हो जाए भाई, लिटरली ड्रॉ हो जाए मैच ये, वरना बेसबॉल कहीं चेज ना कर ले। तो अगर ये मैच ड्रॉ हुआ ना, तो ये इसलिए ड्रॉ नहीं होगा कि बेसबॉल ने अच्छा खेल लिया, पूरा दिन निकाल लिया। ये मैच इसलिए ड्रॉ होगा बिकॉज इंडिया रिजल्ट के लिए कोई भी सर्टिनिटी या कोई भी इमरजेंसी अर्जेंसी इंडिया ने रिजल्ट के खातिर नहीं दिखाई, इसी वजह से मैच ड्रॉ होगा। और एक और मैसेज निकलता है कि भाई 500 रन बन गए, 550 बन गए, गौतम गंभीर हमारी बॉलिंग पे भरोसा नहीं होता, वो हमारी बॉलिंग पे ट्रस्ट नहीं करता कि 550 रन में कर लेंगे, हरा लेंगे बेसबॉल को, उसको बॉलिंग पे यकीन नहीं। इट वाज मोर लाइक कि नहीं भाई मुझे 600 रन करके दो। तो पहली बात है तुम्हें बॉलिंग पे बिलीफ ही नहीं, और दूसरी बात शुभमन गिल, बैटिंग में तो बड़ा नाम हो रहा तुम्हारा भाई, लिटरली 500 प्लस रन तुम 2 मैच में मार चुके हो पूरे टूर में। बड़े बड़े बैट्समैन 500 प्लस रन ओवरसीज में नहीं मार पाते। एक मैच में किसी भी इंडियन के द्वारा 2 पारी मिला के सबसे बड़ा स्कोर 430 का, 269 प्लस 161। क्या करूं मैं? जस्ट इमेजिन इंडिया अगर ये मैच नहीं जीत पाता है तो इस रिकॉर्ड का मतलब क्या है भाई? तुम्हारे 269 का, तुम्हारे 161 का, पहले मैच में 5 सेंचुरी हमारी टीम ने लगाई, पहली इनिंग में 3 बैट्समैन 100 मार गए। ये क्या है? इस माइलस्टोन का मतलब क्या है? ये रिकॉर्ड किसके लिए बना रहे हो तुम? टीम के लिए? नहीं भाई, टीम के लिए तो बना नहीं रहे हो। पहला मैच टीम हार गई, ये मैच ड्रॉ हो जाएगा तो मतलब क्या सिग्निफिकेंस है इस पारी का, इन रन का? जब तुम्हारी प्लानिंग में खोट है, जब तुम्हारे मैच को मेंटेलिटी में खोट है, मैच को देखने के नजरिए में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मेंटेलिटी माइंडसेट तुम्हारा जीत वाला नहीं है, इट्स इररिलेवेंट। आई वुड प्रेफर अ बैट्समैन स्कोरिंग 50 and leading his team to a victory rather than someone scoring 250, 300 and end result is nothing, absolutely nothing, because it's a new test cycle. We once again wants to get into the final. न्यूजीलैंड चैंपियनशिप जीत गया, साउथ अफ्रीका टेस्ट चैंपियनशिप जीत गई, क्या इंडिया में प्लेयर नहीं है, इंडिया में दम नहीं है जीतने का? तो फिर पहला मैच हारने के बाद दैट्स हाउ यू रिस्पॉन्ड?
ये मीडियोकर माइंडसेट से कि इंडिया का क्रिकेट आगे बढ़ेगा? 500 रन पे तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही पारी डिक्लेयर करने की। लेकिन इंडिया के बॉलर ने फिर से इस मैच में गंभीर जैसे झंटों के मुंह पे तमाचा मार दिया। 16 ओवर आज बॉलिंग की इंडिया के गेंदबाजों ने और 3 विकेट चटका दिए, जिसमें से जो रूट जो पूरा दिन इस पिच पे खेल कर 300 ठोक सकता था उसकी विकेट निकाल दी। ये तमाचा है कि तुमने आज हमें 16 ओवर दिए, 16 की जगह 25 या 26 दिए होते ना तो शायद 3 की जगह 5 विकेटें होती। ओवरकास्ट कंडीशन, लाइट्स ऑन, न्यू बॉल, डिफिकल्ट पीरियड टू बैट। 16 की जगह 25 ओवर देने चाहिए थे कम से कम। लेकिन ये सोच है और ये बहुत घटिया, ये बहुत वाहियात, ये वीक मेंटेलिटी है। ऐसी मेंटेलिटी से कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा जाता। ऐसी मेंटेलिटी से टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीते जाते। झूल लो पकड़ के 400 रन मार दिए एक मैच में, 200 मार दिए, 100 मार दिए, 500 मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अगर टीम नहीं जीत पा रही है ना, कुछ मतलब नहीं है इन चीजों का, कुछ भी मतलब नहीं है। और 5 दिन के फोरकास्ट में ना पासिंग शावर्स भी लिखे हैं बीच बीच में। तो तुम ये पता था इनको, हम यहां कहीं कोने में बैठ के इंडिया के देख रहे हैं कि एजवेस्टन में 5 दिन का वेदर क्या है, तो ये लोग नहीं देख पा रहे क्या एजवेस्टन में 5 दिन का क्या वेदर है, कल की क्या फोरकास्ट है, क्या कल हमें 90 ओवर मिल भी पाएंगे या नहीं। तो फिर क्या हमें और जल्दी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था? क्या 500 प्लस का टारगेट इनफ नहीं था? क्या गौतम गंभीर को हमारे बॉलर में ट्रस्ट नहीं है कि ये डिफेंड कर पाएंगे इस टोटल को, ये 10 विकेट निकाल पाएंगे? कम ओवर घटा दिया और बेसिकली यू आर प्लेइंग इन द हैंड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड यहां से मैच ड्रॉ कर देगा तो इंग्लैंड के लिए वो जीत से कम नहीं है भाई। कोई टीम तुम्हें 500 प्लस का टारगेट दे रही है और तुम फिर उस मैच को टाई कर पा रहे हो, ड्रॉ कर पा रहे हो, दैट्स अ विक्ट्री एंड अ डिफीट फॉर इंडिया एट द सेम टाइम आफ्टर डोमिनेटिंग व्हाट 4 days out of 5 and still can't win the game. What does this mean? This shows the mentality. This reflects the mindset, the mediocre, the average bang average thinking and way of looking at game. मैं रवि शास्त्री कोहली की इज्जत करूंगा भाई, जैसा भी वो दौर था, जितना भी टीम इंडिया टेस्ट में इंग्लैंड में नहीं जीत पाई उनके दौर में, बट वो फाइटर थे बेंच, वो ओपोनेंट को बेंच चौड़ी करके रख देते थे। वो फील कराते थे कि हम यहां जीतने के लिए। रूथलेसनेस थी उनमें, चीजें ऊपर नीचे हुई लेकिन रूथलेसनेस थी। इस टीम में, इस गौतम गंभीर इस बंदे में मेंटलिटी नहीं है भाई। टेस्ट का कोच तो इसको हटा ही दो आगे जाके भाई। जब टेस्ट में अलग कैप्टन है, T20 में अलग कैप्टन है, वनडे में अलग कैप्टन है भाई। 2 साल पहले तक टीम इंडिया की फिलॉसफी पता क्या होती थी? मैं सिलेक्टर के मुंह से सुन चुका हूं ये, अजीत अग्रकर एंड ऑल, बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्सपर्ट, सुनील गावस्कर एंड ऑल, मैं उनके मुंह से सुन चुका हूं ये कि नहीं यार, हर फॉर्मेट में या व्हाइट बॉल या रेड बॉल में अलग अलग कैप्टन मत रखो यार, ये सब इंग्लैंड वाली फिलॉसफी है, ऑस्ट्रेलिया वाली फिलॉसफी है, हम ये सब नहीं करेंगे भाई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट व्हाइट और रेड फॉर्मेट में 2 कैप्टन रखते हैं, तुमने तो 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान रख दिए इस टाइम। फिर क्या उस सोच का, क्या उस मेंटलिटी का जो तुम अपनी ही बातों को गलत प्रूव करते हो? जब हमारे 3 फॉर्मेट में 3 कैप्टन हो सकते हैं तो क्या हमारे 2 फॉर्मेट में रेड और व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2 कोच नहीं हो सकते? बिकॉज गौतम गंभीर इजंट बिल्ट फॉर टेस्ट मैच कोचिंग, इज नॉट अ टेस्ट मैच मटेरियल, इज नॉट देयर। He don't know how to win test matches. He don't know how to select 11 in test matches. He don't know how to do planning, plotting in test matches. He don't know shit about it. He just have no idea. He's clueless coach in test cricket. करुण नायर के पकड़ के झूलते उस पे। करुण नायर क्या करुण नायर? साई सुदर्शन जो फ्यूचर हो सकता है उसको एक मैच से निकाल दिया तुमने। प्रसिद्ध कृष्णा की चाट के बैठे हो तुम। आकाशदीप देख रहे हो, पहले भी आकाशदीप परफॉर्म किया, ऐसा नहीं आकाशदीप पहले परफॉर्म नहीं किया, लेकिन खेल रहा है वो। कभी सुंदर, कभी रेड्डी, कभी बैटिंग को सेक्रीफाइस करके ऑलराउंडर ठूस रहा है। तो T20 की टीम है, KKR की टीम है क्या ये? दैट्स नॉट हाउ यू प्ले टेस्ट क्रिकेट। तो मुझे लगता गंभीर के बस का टेस्ट क्रिकेट है। मेरे को एक बंदा बिल्कुल पसंद नहीं जिस टाइप के चुतियापे कर रहा था। मैं गंभीर का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जो चुतियापे मैंने 2 मैच में देख लिए ना भाई, यू आर नॉट बिल्ड फॉर टेस्ट क्रिकेट बड़े, यू आर नॉट बिल्ड फॉर टेस्ट क्रिकेट। फॉर इंग्लैंड, आई थिंक इंग्लैंड तो खुश है भाई। इंग्लैंड सोच रहा होगा कि इंडिया और 1 घंटा खेल लेती भाई, लिटरली हमारा टास्क और इजी हो जाता, हमें कम ओवर और खेलना पड़ता। दैट्स एग्जैक्टली लाइक प्लेइंग इन द हैंड ऑफ इंग्लैंड राइट नाउ, लेस टाइम इन द गेम, मच बेटर फॉर इंग्लैंड। हमें ये चीज समझ नहीं आई, हम और खिंचते रहे घिसते रहे, 500 के बाद भी हम खेलते रहे। जडेजा, अरे भाई साहब, वाह जडेजा भाई, वाह क्या ग्राइंड किया तुमने यार। 15 रन थे तुम्हारी, 50 बॉलें होने वाली थी, क्या ग्राइंड नॉक खेली है भाई तुमने यार।
सच में यार, ये मैच तो भाई इंडिया मैच में पीछे थी। इस मैच में तो विकेट चली जाती तो चौड़ी हो जाती हमारी। भाई जडेजा को मैच अवेयरनेस है, वो तो जडेजा की बैटिंग देखी तुमने? ही वाज प्लेइंग कि इंडिया की फटी पड़ी है भाई, एक विकेट गई इंडिया मैच हार जाएगी। इंडिया तो मैच में पीछे है, ब्लॉक करके खेलना है भाई, इज्जत बचानी है भाई, टाइम किल करना है लिटरली। भाई तो इंडिया के लिए खेला या इंग्लैंड के लिए खेला? और सुमन गिल एट अदर एंड, ही वाज प्लेइंग एक्सेप्शनल। गिल अच्छा खेल रहा था, लेकिन तू एक प्लेयर के साथ कैप्टन भी है, तेरी हिम्मत नहीं उससे बात करने की भाई जडेजा। वी हैव टू गेट ए मूव ऑन, दिस इज वेयर वी वांट टू बी, दिस इज हाउ मैच ओवर, आई वांट टू इंग्लैंड बैट टुडे, दिस इज आवर फोकस। 25 ओवर खिलाना है तो मुझे खिलाना है, और मुझे 500 प्लस चाहिए, तो तेज खेल भाई, मैं भी तो खेल रहा हूं। तो कैप्टन अगर तुम बनना चाहते हो ना, तो कैप्टन का क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं होता कि तुम अच्छे बल्लेबाज हो, तुम एक टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हो, टैलेंट हो, जनरेशनल हो, तो तुम कप्तान बन जाओ। नहीं भाई, कप्तान बनने के लिए ना कप्तान वाली चीजें सीखो, लीडरशिप वाली चीजें सीखो, विजन दिखाओ, प्रोग्रेस दिखाओ, करेज दिखाओ। कावर्डनेस नहीं चलेगी, ये कावर्ड वाली हरकत है जो टीम इंडिया ने की है। अगर इंडिया मैच ड्रॉ होगा ना, तो ब्लेम इंग्लैंड को मत देना, ब्लेम हमारे बॉलर को मत देना भाई, इस फ्लैट ट्रैक पे विकेट निकाल रहे हैं वो, ब्लेम हो जाएगा जीजी पे, जो कुछ और ओवर हमारे गेंदबाज को नहीं दे पाया भाई। चोकर माइंडसेट, फक यू।